जिंदगानी में रहो वो जैसे कमल रहता है पानी में। इस प्रकार कमल पत्ता जो है पानी के सिवा दूसरी जगह रह नहीं सकते, पर जब कमल की पत्ता जब पानी से ऊपर हो जाती है तो पानी उसमें लौटती नहीं है, लेकिन पानी बिना उनका जिंदगानी बेकार है। ठीक उसी प्रकार हमारा तो पैदाइश जन्म जो है हमारी माया की है, अब माया के बीच में रह करके कमल पत्ता के समान हमको लौटना नहीं चाहिए। इसलिए कहा है मां परिवार को समाज को अपने माया महा ठगनी हमने जानी। ये माया जो है परिवार जो है ठगनी है, ऐसा जान करके हम बैराग्य की ओर चले जाते हैं, जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां जा करके उसी परिवार में कुछ समय व्यतीत होने के बाद भीख मांगने आते। बताओ वो कौन सा वैरागी है जो गृहस्थी में आकर के पुनः परिवार के बीच में भीख मांगते हैं? वो वैरागी नहीं होता। ऐसी वैरागी को आज की भाषा में क्या कहा जाए, बड़ा दुखद है इस देश की परंपरा। तो झूठे सन्यासी अजगर बने लख 84 जाए, झूठे सन्यासी अजगर बने लख 84 जाए, चेला सब चींटी बने नोच नोच के खाए। बाद में फिर वो बैरागी जो है धोखा देने वाले को पुनः अजगर की योनि मिलेगी, क्योंकि वो बैठे बैठे खाना चाह रहे हैं। अजगर योनि में अगले जन्म में 84 खाने में जाकर गिरेंगे। अब जितने भी जो दान देते हैं वो चींटी बन करके अपने निकाल लेना, खा लेंगे फिर। ठीक, ये सब जानना होता है। तो यहाँ इसी प्रकार वैराग्यवान जो प्रेमी होते हैं और अनेक प्रकार की प्रेम भरे वाणी सुन करके भरत जी के कहा है, समाज में कह रहे हैं, कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध के मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कूल कैरो बन चंदो। कही अनेक विधि कथा पुरानी। वहां एक बहुत बड़ा कुल गुरु के पद में पदस्थ रहा है गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी का नाम ही गुरुत्व से उनका नाम रखा गया है, और पद जो है अजन्मा है। वहां के जितने भी कुल गुरु के पद में पदस्थ होते थे उसे क्या कहा जाता था? वशिष्ठ ही कहा जाता था। जैसे अभी हमारे पंचायती राज में कोई भी आदमी प्रतिनिधि विजय प्राप्त करके आते हैं उसे हम सरपंच कहते हैं। सरपंच पद जो है अजन्मा है, उसमें कोई भी जा करके 5 साल की वो अपना सहभागी दे सकते हैं, सेवा कर सकता है। तो 5 साल में विजयी जो व्यक्ति होते हैं वो 5 साल के लिए वो सरपंच बन जाता है। आने वाले पुनः से फिर सरपंच बनता है तो पद का नाम सरपंच होता है। उसी प्रकार उस गुरुकुल के पद पर नियुक्त रहा है गुरु वशिष्ठ जी। राजा चक्रवर्ती के राज दरबार में कुल गुरु का काम क्या होता था? तो कुल गुरु का काम यही होता है कि समाज में कुरीतियां ना हो, अंधविश्वास ना हो, अनेक प्रकार की विषमता ना हो, अनेक प्रकार की लोग भाषा विवाद ना हो, भाषावाद, जातिवाद, पंथवाद, अनेकता की बातें न पनप जाए। इस विचार को समतुल्य बनाने वाले समान दृष्टिकोण से वशिष्ठ जो है समाज की कर्णधार बन करके राजा का नया नया उनको सलाह दिया करता था। ये कुरीतियां ना हो, इस प्रकार से गुरु की पद जो है आज नहीं अनादि काल से चले आ रहे हैं। आज हमारे
घर घर में गुरु का परंपरा रह गया है, चल रहा है पर गुरु की परंपरा। कनपुक का गुरु, हद का, बेहद का गुरु, और अब बेहद का गुरु मिले जब लगे ठिकाना ठोर है। हमको गुरु का तो हद हो गया है कि मैं गुरु हूं बेटा, तू चेला है। पर गुरु जो है उस सदगुरु, गुरु किन है देह की सदगुरु चिन्ह नाही। और भव सागर में जाल में, भव सागर की जाल में फिर गोता खाई। आज कल फुक्का हमारी बहुत बड़ा क्या कहा जाए, परिवारवाद हो गए। और जहां परिवारवाद की बातें आती है तो वहां विषमता, छल कपट, बेईमानी, दुराचारी अपने आप पनपने लगता है, अपने आप विषमता फैलने लगती है हर परिवार में। भाई के साथ भाई, बाप बेटा नहीं बनता, माँ है, सास बहू के नहीं बनती, क्योंकि हमने परिवारवाद में झगड़े हुए। परिवारवाद में कोई जरूरी नहीं है कि एक गुरु के बाद दूसरा बेटा गुरु बन जाए, तीसरा गुरु बन जाए, बेटा बन जाए, नाती संती बन जाए। कोई भगवती पद नहीं होता। गुरु पद जो होता है स्वतंत्र होता है। ज्ञानियों का नाम ही गुरु। गुरु जब अंधारी जानिए रू करिए प्रकाश। गुरु का अर्थ ही होता है हृदय, शिष्य के हृदय रूपी गुफा में ज्ञान का बीज रूपी प्रकाश डाल दें, दीपक जला दें। ये उनकी कर्तव्य होता है। इसीलिए तो कहा गया है हमारी कलियुगी प्राणियों के लिए महापुरुषों ने अपना तीखी वार किया है, शब्दों के साथ समझाया गया है। क्या लिखा है भैया, गुरुता तो घर घर फिरे, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी लिए 50, आपन तन की शुद्धि ने अवशिष्ट करण किया है। शिष्य को उद्धार करने में लगा है, न जाने वो उद्धार हुआ है कि नहीं, उनको पता नहीं है। तो धर्म ग्रंथ से विमुख हो चुके हैं। धर्म ग्रंथ में सारी बातें हमारी नीति, अनीति, कूटनीति, धर्म नीति सब बातें लिखी है इसमें। और सभी पात्र इसमें जुड़े हुए हैं। कोई कूटनीति का कार्य कर रहे हैं, तो कोई राज्य का काम कर रहे हैं, कोई सचिव का काम कर रहा है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र अनादि है, आज नहीं, ये पहले का है। हमने कुछ समय धर्म ग्रंथ से कोसों दूर हट गए थे। अनजान में हमने इनको पुरानी बातें जान करके रख करके भी विचार को इसका तिरस्कार करने लग गए हैं, इसकी अपमान करने में लग गए हैं कि रामायण की बात छोड़ो, गीता की बात छोड़ो। इसलिए हमें पुरानी बात को जब तक निर्वहन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली नस्ल क्या होगा, हमारा आने वाली पीढ़ी क्या होगी। इसलिए समाज को अगर सुधारना है तो पुरानी बातों को भी याद करनी होगी। वर्तमान की दशा में पुरानी बातों को देख करके, याद करके, कहते हैं ना, कोई अनाचार व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति अगर सामने में गांव में उद्दंड हो तो कहना पड़ेगा, रावण जैसे अत्याचारी चला गया बेटा, तू क्या एक मूली है? दुशासन, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे अभिमानी लोग तो चले गए। क्रोध भयंकर बड़ा रोग है, सन्निपात असजान। सन्निपात के रोग के बराबर होती है क्रोध। और राज चली जाती है, यौवन चला जाता है, मिला नरक में स्थान, तो नरक का स्थान मिलेगा फिर। इसलिए हमको धर्म ग्रंथ के ऊपर ध्यान दे करके अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले हमारे संस्कृति को कायम रखने वाले बच्चों को संस्कार डालना जरूरी है, संस्कार में प्रवृत्त करना जरूरी है। संस्कार को हमने घृणा विचार करते हैं कि संस्कारी व्यक्ति कौन है, तो अच्छा घर में हमारी स्वागत हो, मितान के घर में गए, सब्जी के घर में गए, हमारी संस्कार अच्छी हो रही है, हमारे जाने के पहले हमारी व्यवस्था हो रहा है, तो मोर समझी अच्छा व्यवस्था कर देगा, ऐसे वाले संस्कार बन गए हैं।
इसलिए पहले कहा जाता था अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई भी अतिथि आए, मेहमान घर के रूप हमारे घर में, उनको क्या कहा जाता था? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है, उसका हमारा स्वागत करना जरूरी है। उसके बाद बदल गया भैया, पितृदेवो भव, मातृदेव भव और अतिथि देव भव। ये तीन बातें को हमको प्रमुख ध्यान लेने चाहिए। हमारे इतिहास कह रही है, हमारी धर्मग्रंथ कह रहा है। और उसके बाद बदल गया, घर के दीवारों में प्रवेश द्वार में लिखा रहता था पहले अतिथि देव भव, वो बदल गया। कुछ समय ऐसा आया कि शुभ और लाभ लिखा जाता था, सिद्धि और सिद्धि लिखा जाता था। हमारी यादों में ये बात आई थी उस समय, हमने देखा है कई घरों में, धार्मिक घर में। उसके बाद फिर बदलाव आ गया, अब कुत्तों से सावधान लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान रहना। और वो बहुत अच्छा प्रोफेसर के घर है, उनके घर में कुत्तों से सावधान रहना ऐसा लिखा रहता है। बताओ कितना हमारा पतन की ओर जा रहा है। इसलिए धर्म के इतिहास से बेखबर हो जाओगे, धर्म के इतिहास से बेखबर हो जाओगे, मानवता को खोकर खर हो जाओगे। हमारी मानवता खर क्यों हो रहा है? खर माने समझ गए होंगे आप लोग, खर यानी गधा। हमारी बुद्धि तो है, ये बुद्धि क्या है? खर के समान हो गए, शरीर जो है आदमी जैसे दिख रहा है। इसलिए इतिहास हमारे राम कृष्ण आदर्श हैं। कभी भी बात करते हैं तो राम का प्रमाण देते हैं। राम ने ऐसे अपने भाई के साथ प्रेम किया, परिवारजनों के साथ ऐसा किया। एक छोटी सी बात है, अपने माँ बाप के प्रणाम कितना कितना कठिन हो गया बताओ आज मानव समाज में। जबकि राम के हम भक्त हैं, राम के आदर्श को हम बार बार याद करते हैं। एक छोटी छोटी बातों है, बड़ी बात नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जब राम चारों भाई जब उठते थे प्रातः काल में, ये गुरुकुल की पूंजी पाई थी, उन्होंने संस्कार पाया था। इसलिए बाल्यावस्था का यह शिक्षा, बाल्यावस्था का यह शिक्षा शास्त्रों के पुण्य कमाई है। इसीलिए तो रामायण में रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने गुरु गीता उन्हें सुनाई है, गुरु गीता सुनाया था। तो बाल्यावस्था में वो जो शिक्षा दे जाती थी, उनके अनुसार व्यवहार करते थे, चरित्र करते थे। इसलिए इसका नाम लिखा गया है कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्राम। राम का ज्ञान, राम का गुण, राम का चरित्र इसमें हो रहा है। जिसमें आपको विचार आ रहा है उसको अपना लीजिए, चाहे विचार उनके ज्ञान में हो, चाहे गुण में हो, चाहे उनका चरित्र में हो, सब एक ही बराबर है। उस चरित्र में एक थोड़ा सा हमको झांकना है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जब हम सवेरे खाट से उठते थे तो माता पिता जगे हुए होते थे, उनको प्रणाम करते थे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वायुमंडली में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है। और जब हम चालू करेंगे ना तो कितना कठिन सरल होगा, कोई कहना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जब कभी किए नहीं है ना, इसलिए हम तो चाहते हैं हमारा बेटा हमारे राम जैसे होना चाहिए। तो तय तो सब दिन के रावण है, तो बेटा कैसे राम बने? राम दशरथ बनना पड़ेगा भाई। अगर आपको राम जैसे बेटा पाना चाहते हो, भावना रखे बेटा में राम जैसा हो, तो आपको भी दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। मैं अगर रावण जैसा हूं तो मेरा बेटा मेघनाथ कुंभकर्ण, क्या नाम, मेघनाथ जैसे बनेगा। बताओ पिताजी किधर जाना है, किसी घर को आग जलाना है, बताओ आदेश दीजिए। एक को मारने बोलेगा तो 10 मार के आएगा। ये रावण का ये तो है। ये सब हमारी ही बातें तो लिखी है रामायण में जी, कोई नई बात थोड़ी नहीं, हमारे ही जीवन, हमारी समाज की बात है। इसीलिए सनातन धर्म कायम रहेगा। नहीं तो आज हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही है, सनातन को बंद करो, सनातन को बंद करा देंगे, हमारी ऐसी होगी वैसी सत्ता आएगी। कौन नहीं बोल रहा दुराचारी लोग? सनातन की विरोधी आज रामायण के अपमान कर रहे, जलाए जा रहे रामायण, सत्य यहाँ जलाई गई। तो
यहाँ रामायण की बातों को जो गहराई से था, हमने विदेशी कल्चर को अपना करके अपनी कल्चर संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। अब इंग्लिश में वहां मीडियम में, स्कूल मीडियम में क्या पढ़ाते हैं हमको मालूम है? पता नहीं। न हम पति जितने भी उनके पिता लोग हैं, पालक हैं, कभी अपने बच्चों की क्या पढ़ा के आए बेटा, स्कूल में वहां क्या क्या सिखाते हैं, कभी नहीं पूछते। और अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी जान गए तो मेरा बेटा मेरे बेटी बहुत इंग्लिश बोलने सीख गई है। अब यहाँ के स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती, वहां मैं स्कूल मीडियम में भेजा, स्कूल मीडियम में भेजा हूं ना, मेरे बच्चे बहुत अच्छा बोलने लग गए। अब इंग्लिश में अगर गाली आपको देगा, इडियट कहेगा, तो कैसे करोगे फिर? बहुत अच्छा है। मेरे बेटा मोरे इडियट का थे, बढ़िया। मोर बेटा मोरे इडियट का थे, तो इडियट माने तक आ सकता तुम गाली दो। मेरे पिताजी डेड तो मत दे, भाषा तो देखिए ना, पहले में कहा था मोर पिताजी डेड हो गए, तो डेड माने क्या होता? मृत्यु होना। और डेड में कह रहे तुम, आपका पिताजी को डेड कहता भी मर गया तुम। अम्मा गए, बदल गए, उसके बाद मम्मी आ गई, मम्मी के बाद आपकी मोम आ गई। कितना बदलाव, अंग्रेजी कल्चर में बदलाव करते करते अपनी मानसिकता खराब कर रहे हैं। अपनी संस्कृति है माता, हमारे इतिहास में पढ़िए, कहीं मम्मी डैडी ने लिखी है, रामायण गीता में माता लिखा है, माँ लिखी है, प्रिय शब्द से लिखा है, मर्यादित शब्द है सब। तो कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध मुनि जानी। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी इतिहास, जब भी बातें आती है तो सियान लोग, बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, पुरानी बातों को, इतिहास की बात को सामने ला करके बात करते थे। तो हम लोग पिक्चर देखे होते हैं, पुराने पिक्चर का तहमत ऐसे करके, लेकिन इतिहास, पहले इतिहास राजा महाराजा लोगों का काम होता था। तो ऐसे राजा जैसे तुम कर रहे हो बेटा, ये ऐसे राजा लोग बहुत चले गए, आ गए, ऐसे करने वाले लोग उदाहरण दिया जाता था इतिहास के माध्यम से। तो पुरानी बातें कौन कह रहा है? गुरु वशिष्ठ ने सलाह बता रहे हैं, कथा कहकर भरत जी का समाधान किया। उनके मन में जो संताप है, भाई के दुख, भाभी माँ की दुख, भाई शत्रुघ्न की, लक्ष्मण जी का दुख हृदय में रही है, उसको संबोधित के लिए गुरु वशिष्ठ ने सलाह दे रहा है कि सूर्य कुल रूपी कुमुदन में प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ उचित वचन बोले। ऐसे वचन बोले मानो उनके हृदय मुरझाए हुए हैं, उनको प्रफुल्लित करने वाले मीठी वाणी के साथ क्या बोल रहे हैं। फिर आगे भजन ब्रेक के बाद श्यावर रामचंद्र की जय।